हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अल्फा कोचिंग सेंटर। आज हम क्लास 10th के टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साइंस के, जो कि एक सीरीज़ हर चैप्टर्स के कराए जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है। विकल्प है आपका, विकल्प ए अनंत, विकल्प बी 35 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर, विकल्प सी 25 सेंटीमीटर, विकल्प डी 30 सेंटीमीटर। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका विकल्प सी। इसमें आंसर पहले से ही मेंशन है, क्योंकि जो कोचिंग में बच्चे पढ़ते हैं उनको PDF भेज जाती हैं, जिसमें आंसर पहले से लगा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। विकल्प है, विकल्प ए पारितारिका, विकल्प बी पुतली, विकल्प सी श्वेत मंडल, विकल्प डी सलियारी। तो आपका जो सही आंसर है वो है पुतली। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेत्र लेंस होता है। विकल्प ए अभिसारी, विकल्प बी अपसारी, विकल्प सी अभिसारी तथा अपसारी, विकल्प डी कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका विकल्प ए अभिसारी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है। ये थोड़ा लोगों की वजह से थोड़ा यहाँ पे कट गया है। तो क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र का प्रतिबिंब किस पर बनता है, क्वेश्चन मार्क। तो विकल्प है आपके, विकल्प ए रेटिना पर, विकल्प बी रेटिना के आगे, विकल्प सी रेटिना के पीछे, विकल्प डी अनंत पर। तो आपका जो सही आंसर है वो है रेटिना पर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वस्थ आंखों के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। विकल्प ए 25 सेंटीमीटर दूरी पर, विकल्प बी 50 सेंटीमीटर दूरी पर, विकल्प सी 100 सेंटीमीटर दूरी पर, और विकल्प डी अनंत पर। तो आपका जो सही आंसर है वो है अनंत पर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले लेंस कौन सा है। तो विकल्प ए उत्तल लेंस, विकल्प बी उत्तल दर्पण, विकल्प सी अवतल दर्पण, विकल्प डी अवतल लेंस। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका विकल्प डी अवतल लेंस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, दूर दृष्टि दोष से किन कारण प्रतिबिंब बनता है। ए रेटिना पर, बी रेटिना के आगे, सी रेटिना के पीछे, डी कहीं नहीं। तो आपका जो सही आंसर है वो है विकल्प सी रेटिना के पीछे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए निम्न में से किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। विकल्प ए उत्तल दर्पण, विकल्प बी अवतल दर्पण, विकल्प सी उत्तल लेंस, विकल्प डी अवतल लेंस। तो इसका जो सही आंसर है वो विकल्प सी उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। विकल्प ए 25 सेंटीमीटर पर, विकल्प बी 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, विकल्प सी अनंत पर, विकल्प डी अनंत से कम दूरी पर। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका विकल्प बी 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। विकल्प ए नीला, विकल्प बी हरा, विकल्प सी लाल, विकल्प डी बैंगनी। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका विकल्प सी लाल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है। विकल्प ए लाल, विकल्प बी बैंगनी, विकल्प सी पीला, विकल्प डी हरा। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका बैंगनी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आपके विकल्प हैं, विकल्प ए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, विकल्प बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, विकल्प सी प्रकाश के परावर्तन के कारण, विकल्प डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका विकल्प ए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्रांतिक कोण का मान अधिकतम होता है।
विकल्प ए बैंगनी रंग के लिए, विकल्प बी लाल रंग के लिए, विकल्प सी नीले रंग के लिए, विकल्प डी पीले रंग के लिए। तो आपका जो सही आंसर है वो है आपका विकल्प ए बैंगनी रंग के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग दिखाई देता है। विकल्प ए बैंगनी रंग, विकल्प बी नीला रंग, विकल्प सी काला रंग, विकल्प डी सफ़ेद रंग। तो आपका जो सही आंसर है वो है काला रंग। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग दिखाई देता है। विकल्प ए सफ़ेद, विकल्प बी काला, विकल्प सी नीला, विकल्प डी हरा। तो आपका जो सही आंसर है वो है विकल्प बी काला। और अभी हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा, चंद्रमा से जब हम आकाश को देखते हैं तो तब भी काला दिखाई देता है, और अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो विकल्प ए समतल दर्पण, विकल्प ए उत्तल दर्पण, विकल्प सी अवतल दर्पण, विकल्प डी उत्तल लेंस। तो आपका जो सही आंसर है वो है विकल्प डी उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। विकल्प ए कॉर्निया पर, विकल्प बी आइरिस पर, विकल्प सी पुतली पर, विकल्प डी रेटिना पर। तो आपका जो सही आंसर है वो है रेटिना पर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस रोग से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते हैं? तो विकल्प ए एड्स, विकल्प बी ल्यूकेमिया, विकल्प सी तंत्रिका शोथ, या विकल्प डी उपरोक्त तीनों। तो जो नेत्रदान करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको ये रोग नहीं होनी चाहिए, ना ही उन्हें एड्स होना चाहिए, ना ही उन्हें ल्यूकेमिया होना चाहिए, ना ही उन्हें तंत्रिका शोथ। तो उपरोक्त तीनों जो है विकल्प डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्षा के बाद आकाश में इंद्रधनुष किस कारण बनता है? विकल्प ए प्रकाश का अपवर्तन, विकल्प बी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विकल्प सी प्रकाश का बड़ विक्षेपण, या विकल्प डी उपरोक्त सभी। तो आपको जो विकल्प डी है वो सही है, ये तीनों घटनाएं होनी चाहिए, तीनों घटनाओं के द्वारा इंद्रधनुष बनता है। उपरोक्त डी यानी कि डी विकल्प आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 20, एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करता है तो लेंस की क्षमता होगी। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि P बराबर होता है 1/f। अगर सेंटीमीटर में है तो 100/f हो जाएगा। तो यहाँ पर क्षमता पूछी गई तो P बराबर 100/20 इक्वल टू 5 डायोप्टर। अब प्लस का 5 लेंगे या माइनस का? अगर उत्तल लेंस है तो प्लस का 5 डायोप्टर, अगर अवतल होता तो माइनस का 5 डायोप्टर। तो इस वजह से आपका विकल्प बी जो है वो सही है। ये क्वेश्चन नंबर 21 ये आपका होमवर्क में है, इसका आप लोग आंसर कमेंट में करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी इसको भी बताएं। थैंक यू।